हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं। आशा होंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है सक्सेस एकेडमी की तरफ से। पिछले क्लास में जो है हम लोग जाने थे इंग्लिश का कि इंग्लिश में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा जो हम लोगों का इंटर का एग्ज़ाम होगा 2024 में। उसी को लेकर जो है फिर से एक नए वीडियो में हम लोग आए हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिक ग्रामर। क्या बेसिक ग्रामर के बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो जैसे हमने लिया कि अल्फ़ाबेट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं तो जानते हैं द स्मॉलर फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड इट इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेट्स। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे अक्षरों को जो ही है कि क्या कहा जाता है अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। जैसे ए बी सी डी ये सब क्या है एक अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं। तो अल्फ़ाबेट में जो है कि टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं 26 लेटर होते हैं ए से जेड तक। अब जो है टू टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स को जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दो भागों में। फर्स्ट है वॉवेल और दूसरा है दूसरा है कंसोनेंट। क्या है वॉवेल और कंसोनेंट। यानी अल्फ़ाबेट में जो है कि जो 26 लेटर होते हैं उसी को जो है दो भागों में बांट दिया गया है, एक वॉवेल और एक कंसोनेंट। तो वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं वो 5 होते हैं। तो जो 5 होते हैं वह कौन कौन होते हैं तो वो होते हैं ए ई आई ओ यू। यानी ये पांचों जो हैं आपको अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। कितने कहलाते हैं क्या कहलाते हैं वॉवेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वॉवेल। अब बात करते हैं दूसरा क्या है कंसोनेंट। क्या है कंसोनेंट। जो 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट्स के 26 वह जो है कि कंसोनेंट उसमें से 21 होते हैं। कितने 21 होते हैं। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि जो अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं 26, इस 26 लेटर में से जो है कि 5 वॉवेल होते हैं और 21 कंसोनेंट होते हैं। 5 वॉवेल कौन कौन होते हैं तो ए ई आई ओ यू ये पांचों जो है वॉवेल कहलाते हैं और ये पांचों को छोड़कर जितने लेटर बच जाते हैं वो सभी क्या कहला जाते हैं कंसोनेंट कहलाते हैं। समझ में आई मेरी बातें। आपको आशा है मुझे कि आपको जो है पूरे बातें समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं वर्ड। क्या चीज़ वर्ड मीन्स शब्द। अब जैसे लिखा गया है मोर वन अल्फ़ाबेट्स कम टुगेदर एंड सम मीनिंग इमर्ज फ्रॉम देम इट इज़ कॉल्ड वर्ड। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स यानी एक से ज़्यादा लेटर मिलकर यानी एक से ज़्यादा अक्षर मिलकर मिलता है और उसका कुछ मीनिंग निकलता है। मीनिंग यानी कुछ उसका अर्थ निकलता है तो उसी को जो है वर्ड कहा जाता है। यानी कहने का मतलब छोटे छोटे अक्षर यानी एक अल्फ़ाबेट लिए दूसरा अल्फ़ाबेट तीसरा अल्फ़ाबेट यानी 3 अल्फ़ाबेट्स यानी 3 अक्षरों को जो है हम साथ में जोड़े हैं तो यह बन जाएगा क्या लिए हैं RAM। ये तीनों आपस में जुट गए तो बन गए क्या राम। यानी राम से जो है किसका अर्थ निकला क्या कि राम एक किसी व्यक्ति का नाम है। अब बात करते हैं आगे सेंटेंस यानी वाक्य। लिखा गया है मोर देन वन वर्ड इज फाउंड टुगेदर एंड इट हैज सम मीनिंग इट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि एक से ज़्यादा वर्ड लेते हैं
और वह आपस में जुड़ता है, यानी एक से ज़्यादा वर्ड को इस शब्द को लेने पर और उसको आपस में जोड़ते हैं तो और उसका कुछ मीनिंग निकलता है, क्या कुछ मीनिंग निकलता है, तो उसी को जो है सेंटेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक शब्द लिए, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा, पंचमा, यानी 1 2 3 4 5। अब ये 5 को शब्द को जो है हम आपस में इसको जोड़े हैं तो बना है राम इज़ ए गुड बॉय। राम इज़ ए गुड बॉय, यानी राम जो है एक अच्छा लड़का है। तो क्या इसका अर्थ मुझे मालूम चला कि हाँ राम जो है अच्छा लड़का है, यानी इसका अर्थ निकल गया, तो उसी को जो है सेंटेंस कहा जाता है। यानी सीधी सी याद रखना है कि जिस सेंटेंस का यानी एक से ज़्यादा शब्दों को जो है आपस में जोड़ने पर और उसका अर्थ निकल जाता है, उसी को जो है सेंटेंस कहा जाता है। अब जो सेंटेंस हमारे बनते हैं वह 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी 3 टाइप्स यानी 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है सेंटेंस। अब बात करते हैं फर्स्ट जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कहता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो कोई कार्य करने या जो कोई कार्य करने वाला होता है, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो कार्य करने वाला होता है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि जो व्यक्ति जो है कार्य करने वाला होता है या हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं तो वह जो है सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे में बात करते हैं कि लिखे हैं सेंटेंस हम एक, राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण, यानी राम ने जो है रावण को मारा। तो यहाँ पर जो है कार्य किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा। कार्य किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा। तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी हमने क्या बताया कि जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो कोई कार्य करने वाला होता है, तो कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर, राम। तो राम क्या होगा, वह सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आया। अब आगे बात करते हैं वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब कहा जा रहा है कि जिस शब्द से कार्य के करने का बोध हो तो उसे वर्ब कहते हैं। यानी जिस शब्द से जो है कि कार्य के करने का बोध हो तो उसी को जो है वर्ब कहा जाता है। जैसे में एग्जाम्पल में देखते हैं, राम किल्ड रावण। अब बताओ यहाँ पर जो है कार्य करने कार्य जो है कार्य के करने का बोध, यानी क्या चीज़ कार्य किया जा रहा है, तो मारने का कार्य किया जा रहा है ना, क्या चीज़, तो मारने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, यानी किल्ड, रावण को जो है मारने का कार्य किया जा रहा है। अब आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट। क्या, ऑब्जेक्ट जो किसी कार्य से प्रभावित होता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि जो किसी कार्य से प्रभावित होता है, यानी जिसको चोट लगता है, यानी जिसके ऊपर कार्य किया जाता है। तो राम किल्ड रावण, यानी यहाँ पर बताओ कि चोट एक्चुअली में किसको लग रहा है, कार्य किसके ऊपर किया जा रहा है, तो रावण के ऊपर कार्य किया जा रहा है। तो रावण क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी राम ने जो है रावण को मारा, तो चोट किसको लगा, रावण को लगा, इसलिए रावण यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी सीधी सी यादें रखना है कि सेंटेंस सब्जेक्ट किसे कहते हैं या ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जो कार्य करने वाला होता है या हम जिसके बारे में बात करते हैं उसी को जो है सब्जेक्ट कहा जाता है। बोध जिस चीज़ से जो है कार्य किया जाता है उसी को जो है वर्ब कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट जिसको चोट लगता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पूरी बातें आपको समझ में आई होगी। मेरी आशाएं हैं कि यह सभी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा।
फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, आपको एक नए क्लास में नाउन के साथ इंग्लिश को। ठीक, ओके, थैंक यू।